सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मौका दिया कि एक बार फिर से हम प्रभु के वचनों की गहराई में उतर सके। बहुत अच्छा लग रहा है इन वचनों को सुनते, पढ़ते और समझते वक्त। हमने देखा वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, वाचाओं को याद करा के कह रहा है कि याद रखना, जो वाचाएं उसने बांधी वो अच्छी है, उन वाचाओं को मजबूती से पकड़े रहना। और जब हम पकड़े रहेंगे तब हम उसके ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाएंगे। बी लाइक हम प्रभु के जैसे होते चले जाएंगे। और आज हम लोग और गहराई से इन बातों को सीखेंगे। एक बार हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1 अध्याय, 2 पीटर 1 अध्याय 5 से लेकर 11 वचन। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यस, हम लोग पढ़ रहे हैं कि पत्रस इस बात को हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें ईश्वरीय जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हमें दे दिया है। और उसने हमें दे दिया है वो ताकत, वो वरदान कि हम उसकी उपस्थिति में एक आशीष के जीवन को जीत सके। और उसने हमें जब आशीष दी तो उसने जब हमें वरदान दी है, ताकत दी, तो उसने हमें वायदा दिया। उन वायदों को पूरा करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए वो विश्वास योग्य है, सामर्थ्य है। हमें ये सब बातें पता है। हम बहुत अच्छे से वचनों को सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि हमें प्रभु के बारे में नहीं जानना, हमें प्रभु को जानना। और जब हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं तो एक क्वेश्चन एज ए बिलीवर हमारे माइंड में आना और चलना बहुत जरूरी है भाइयों बहनों। और वो क्वेश्चन ये है कि सब लोग वचन सुन रहे हैं, सब लोग, आप में से बहुत सारे लोग वचन के फीडबैक्स को देते हैं। हम सब लोग प्रभु से प्यार करने का दावा करते हैं, हम सब प्रभु की ओर बढ़ना चाहते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है अचानक हम एकदम अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, हम डल हो जाते हैं, एकदम डाउन हो जाते हैं। सोचिए कितने सारे विश्वासी लोग हैं संसार में, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो सब कुछ जानते हैं, उनको पता है प्रभु ने सारी सामर्थ्य दे रखी है। यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 28 में। परमेश्वर ने यहोशू नबी की पत्री 1 अध्याय में, यहोशू की पत्री 1 अध्याय में, जोशुआ की बुक 1 अध्याय में साफ साफ कहा है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, या बांध कर दृढ़ हो जा, तू जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ साथ चलेगा। हमको पता है वो हमारे साथ है, हमको पता है जब हम उसको जान जाते हैं तो आशीषों के भागी हो जाते हैं। हमको पता है सारे हथियार, आत्मिक हथियार उसने हमें दे रखे हैं। हमको पता है उसने अपने वरदानों से हमें लैस कर रखा है, उसके फल हम पे लदे हुए हैं। फिर हमें समझना जरूरी है इतना होने के बाद भी कई बार हमारे जीवन से वो आनंद कहाँ खो जाता है। प्रभु में सदा आनंदित रहने के लिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है हमारा आनंद, बहुत सारे मसीह भाई लोगों को आप देखेंगे वो दुख में ही रहते हैं, वो आनंद में रहते ही नहीं है। बहुत सारे मसीह भाई लोगों को आप देखेंगे उनके पास कोई बड़ी गवाही नहीं होती देने के लिए। आपको बताओ जब पतरस, पौलुस, स्तेफनस, अपोलोस, इन लोगों की लाइफ को हम देखते हैं तो हम देखते हैं हर दिन बड़े बड़े काम। ये सुबह घर से निकलते होंगे, घर से निकलते वक्त कभी अंधा मिलता होगा तो देखने लग जाता होगा, लंगड़ा है चलने लग जाता होगा। इनकी कोई समस्या है, इनके मांगने से पहले देने वाला प्रभु, क्योंकि ये प्रभु में इतने लीन थे कि मुझे लगता है इन्हें मांगना भी नहीं पड़ता होगा। गॉड न्यू व्हाट दे वांटेड। प्रभु का वचन बताता है तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, मेरे स्वर्ग राज्य की खोज कर, जो कुछ तुझे चाहिए ऐसे ही मिल जाएगा। आकाश के पक्षियों की मैं चिंता करता हूँ तो तुझे नहीं दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले दिनों यहाँ पर लोग आए थे और प्रभु के दास पूछ रहे थे किसी की कोई गवाही है तो दे दो। लोगों के चेहरे ऐसे टंगे हुए थे जैसे गुलाब के पौधे में महीनों महीनों से पानी नहीं पड़ा।
वो काला पड़ गया। और मुझे बड़ा अफसोस सा हो रहा था, आई टेल यू, मुझे बहुत अफसोस सा हो रहा था कि मसीह अगर हम खुद को कहते हैं तो हमारी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ नहीं होगी, सामान्य नहीं होगी, एक अलौकिक और अद्भुत लाइफ होगी। आप सेवक अपने आप को कहते हैं, हर दिन आपका मन जोश में भरा होगा, हर दिन आपके पास नए नए फल, हर दिन आपके पास नया नया प्रभु का काम, बड़े बड़े चमत्कारों की गवाही होगी। आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही नहीं है, क्यों नहीं है? ये बात अपने आप से पूछो। आप यू शैल आस्क योरसेल्फ। आपके शरीर में जोश नहीं है, क्यों नहीं है? अपने आप से पूछो। आप आनंद नहीं है, मन दीदी बहुत उदास सा रहता है, पता दीदी कुछ अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? अपने आप से पूछो। आनंद का राजा, प्रिंस ऑफ पीस हमारे साथ है प्रभु यीशु, क्यों हमारे अंदर आनंद की कमी है? रोमियो की पत्री बताती है प्रभु के राज्य में आनंद, मेल मिलाप, धार्मिकता है। मेरा आनंद कहाँ गया? क्यों? बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में कोई फल नहीं दिखता। पवित्र आत्मा के फल से हम लद जाएंगे, ऐसा वादा प्रभु ने मुझसे और आपसे किया। फिर भी मेरे और आपके जीवन में कोई फल ही नहीं है, हम निष्फल जीवन जी रहे हैं। कोई 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 असर नहीं है, इफेक्ट ही नहीं है। प्रभु का वचन यहोशू की पत्री में बताता है, तू प्रभावशाली बनेगा। तू क्या बनेगा? प्रभावशाली। एक गुलाम की नाई, एक अपराधी की नाई, चौराहे के बीच पत्थर खाने वाला स्टेफनोस इतना प्रभावशाली हो गया कि वहां से एक पौलुस पैदा हो गया। अब समझ रहे हैं इस बात को? फिर भी बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन कोई प्रभावशाली नहीं होते। वो लोग जाएंगे, उनको सड़क में चलने वाला कुत्ता भी प्रभावित कर देता है, उससे भी इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेसिव नहीं होते, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। प्रभावशाली नहीं होते, सबसे प्रभावित हो जाते हैं। सारी दुनिया का मालिक मेरे साथ है। कल हमने देखा प्रभु यहाँ वहाँ नहीं रहता, वो ईंट और पत्थर के भवन में नहीं रहता, वो आपके और मेरे अंदर रहता है। मैं और आप उसका चलता फिरता मंदिर है, पर ये मंदिर सूना पड़ा है, खाली पड़ा है, कोई गवाही नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई जिंदा दिली नहीं है, मुर्दा है हम लोग। कभी हमने सोचा है कि मसीह लोग ऐसे कैसे डल हो जाते हैं, ऐसे कैसे उदासीन हो जाते हैं, ऐसे कैसे अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, ऐसे कैसे इनइफेक्टिव हो जाते हैं? क्या ऐसा है जो हमारे जीवन में हमें करना चाहिए लेकिन हम कर नहीं रहे? क्या ऐसा है जो हमारे जीवन में हमें चलना चाहिए पर हम नहीं चलते? और क्या है कि ये दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 8 वचन बताता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देगी। कौन सा ऐसा काम है जो हमें निकम्मा बना देती है, निष्फल बना देती है? और इस बारे में जब मैं सोच रही थी तो एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी, और वो बात ये थी कि एक किसान को आपने हल दे दिया, बीज दे दिए। एक किसान को आपने हल दिया, बीज दिया, पानी दे दिया और जो खाद दे दिया, सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद एक खेत के लिए जमीन दे दी। ठीक है, बीज चाहिए खेती करने के लिए, जमीन चाहिए खेती करने के लिए, खाद चाहिए खेती करने के लिए, हल चाहिए खेती करने के लिए, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी खेती के यंत्र है वो आपने दे दिए खेती करने के लिए। तो क्या फसल उग जाएगी? नहीं, उसे हल का इस्तेमाल करके खेतों की जुताई करनी पड़ेगी, बीजों को इस्तेमाल करके खेत में बोना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल करके सींचना पड़ेगा, कीड़े ना बढ़े, पौधे बढ़े, इसलिए कीटनाशक और खाद डालना पड़ेगा, बार बार आकर देखना पड़ेगा, समय समय पर जंगली घासों को बीच में से काटना पड़ेगा। उसके बाद सही समय पर वो फसल देने वाले पौधे बन जाए। सारा प्रोविजन, सारे एहतियात, सारी पावर, सारी सामर्थ प्रभु ने मुझको और आपको दे रखी है। पर आपको पता है संसार में बहुत सारे मसीह लोग उसके बाद भी डल हो जाते हैं। बहुत सारे मसीह लोग उस प्रोडक्टिविटी को, उस उत्पाद को अपने लाइफ में इस्तेमाल नहीं, देख नहीं पाते, उस प्रभाव को, उस इफेक्टिवनेस को नहीं देख पाते, प्रभावहीन हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। क्योंकि जो प्रभु से मिला है वो तो वो रख लेते हैं, पर जो उन्हें करना है वो अपना काम नहीं कर पाते। आप एक किचन में
एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है, कुक है, आप उसको आटा दे दीजिए, पानी दे दीजिए, गैस दे दीजिए, तवा दे दीजिए, सब चीज का इंतजाम आप कर दीजिए, क्या रोटी बन जाएगी? नहीं, उसे आटा गूंदना पड़ेगा। कुछ काम है जो हमें अपनी तरफ से करने हैं, जो चाहता है प्रभु की मैं और आप करें, क्योंकि 8वां वचन बताता है अगर वो काम मैं और आप नहीं करते तो हम लोग क्या हो जाते हैं? अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, उपयोग रहित हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आज मुझे अलग से आप कैसे प्रभावशाली बनेंगे या आप कैसे प्रभु के इन वरदानों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, इन बातों को सिखाने के लिए आज मुझे आपको अलग से कोई टिप्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बताया आज प्रभु खुद ही आपको टिप्स दे। प्रभु ने 7 ऐसे काम, 7 वर्क, 7 ऐसे काम मुझे और आपको करने के लिए कहे हैं। अगर मैं और आप इन कामों में मन लगा लेंगे, ध्यान दे देंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ, प्रभु का वायदा है, हम कभी निष्फल नहीं हो। निष्फल हम जब एग्जाम देता है बच्चा, तो एग्जाम देते टाइम बच्चों को हम बोलते हैं ना, याद रखना तेरा रिजल्ट तो आएगा ही, रिजल्ट तो आएगा ही, पर रिजल्ट में तो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। उस बच्चे को आपने बहुत अच्छी किताबें दे दी, बहुत अच्छी टीचर दे दी, बहुत क्लासिक पेंसिल दे दी। अभी थोड़े दिनों पहले मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम शहर से बाहर जा रही हो तो तुम एक काम करना, मेरे बेटे को ना कुछ एक स्केच पेन चाहिए, एक स्केच पेन ड्राइंग के लिए, वो तुम लेते आना। मैंने कहा मैं जरूर लेकर आऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गई और उस स्केच पेन का प्राइस में पता करी थी, 5,000 रुपए का पेन। 5,000 नहीं, 50,000 का पेन मैं आपके हाथों में ला कर दे दूं, आप कभी उस कलम के ढक्कन को खोलकर पेपर पे उसे घुमाएंगे नहीं तो ड्राइंग नहीं बनेंगे। आपको कितने भी अच्छे टीचर, कितने भी अच्छे ट्यूटर, कितना भी अच्छा स्कूल आपके पेरेंट्स एडमिट करा दे, आप अपने हिस्से का रोल प्ले नहीं करेंगे, आपको आशीष नहीं मिल जाएगी, आपको रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। रिपोर्ट कार्ड तो बनेगा, टीचर तो बनाएगी, प्रिंसिपल तो साइन करेंगे, सुपरवाइजर उसको सुपरवाइज करेंगे, लेकिन आपके रिजल्ट में एक बहुत बड़ा अंडा होगा, बहुत बड़ा राउंड। कितने दुख की बात है ना, हम स्कूल गए पूरे साल, हमने फीस भरी पूरे साल, हमने बोझा ढोया। हम बच्चों के स्कूल का बैग देखा है आजकल, 10, 12, 15 किलो का बोझा होता है। मुझे देख कर लगता है वाह, हमारे टाइम में अच्छा था, थैली में 2 कॉपी डाली, भाग गए, कोई पूछने वाला ही नहीं था। स्कर्ट का, यूनिफॉर्म का साइज छोटे होते जा रहा है, स्कूल का बैग लंबा होते जा रहा है, बुद्धि खत्म होती जा रही है, नैतिकता बर्बाद होती जा रही है, इंसानियत दफन होती जा रही है। ऐसे टाइम पे हम अपने बच्चों को बेचते हैं और उसके बाद साल भर मेहनत करते हैं। कई पेरेंट्स से मैं पूछती हूँ, मैंने कुछ दिनों पहले आपको वचन के दौरान कहा था, एक पेरेंट्स से मैंने बच्ची से मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा इतना अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। मैं उनके घर रुकने गई थी और रुकने जब गई तो मैं कपड़े लेकर नहीं गई थी, तो मुझे अर्जेंट चेंज करने के लिए कुछ कपड़ों की जरूरत थी, तो अपनी मम्मी के अलमारी से मुझे कपड़े देने लग गई। तो जो कपड़े देखो सिलाई सही नहीं है, कुछ कपड़े घिसे हुए हैं। तो मैंने बड़े प्यार से, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है मेरा उन बच्चों के साथ, मैंने पूछा कि बच्चों तुम्हारे पापा अच्छा कमाते हैं ना? हाँ दीदी बहुत अच्छा कमाते हैं। कोई कमी अगर मैं नहीं, खाना पीना ठीक से खाते हो? बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारी मम्मी के पास ढंग के कपड़े क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि सच बताओ तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी फीस इतनी ज्यादा है, इतने सारे कोर्सेज में मम्मी ने हमें एडमिशन दिला रखा है कि अगर मम्मी चाहे भी तो 200-400 भी अपने ऊपर हर महीने खर्च नहीं कर सकती, इसलिए हमारी मम्मी के सारे यही कपड़ों को सिलाई लगा लगा के वो पहनती। इतनी मेहनत करने के बाद आप स्कूल जाते हैं पर अपने हिस्से की पढ़ाई ना करने के कारण आप फेल होकर आ जाते हैं, तो क्या गुजरती होगी माँ बाप के ऊपर। वैसे ही अपने बेटे को सूली पे तार तार करके मारने के बाद अपनी पवित्र आत्मा को इस नरक के जैसी पृथ्वी पे अंधेरे में भेजने के बाद, हमारे लिए अपना सब कुछ, अपना इकलौता मेरे और आपके लिए दे देने के बाद, 24 घंटे हमारी चिंता करने के बाद, सिर्फ अपना काम सही से ना करने के कारण, उसने तो सब कुछ दे दिया, अपने कदम ना बढ़ाने के कारण हम अंत में निष्क्रिय, निष्फल, प्रभावहीन हो जाए तो कितना दुख प्रभु को होगा। God gets sad
बाइबल बताती है प्रभु को दुख हुआ, प्रभु शोकित हुआ। आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति की पत्री में, प्रभु शोकित हुआ जब प्रभु ने नोआ के समय में पृथ्वी को पूरे जल प्रलय से नाश कर दिया। गॉड वाज सैड। अपने सृष्टि को नाश होते देखकर प्रभु को अच्छा नहीं लगता। पर प्रॉब्लम यह है कि आज हमें जानना जरूरी है कि क्या ऐसे काम है जो विश्वासी लोगों को खुद करने चाहिए। सब प्रभु ने कर दिया, पर कुछ काम है जो उन्हें करने चाहिए और वो नहीं करते, और विश्वासी लोग अपने जीवन में असफल, इनएफेक्टिव, निष्फल, आशा रहित या जॉय रहित, आनंद रहित बन जाते हैं। वो काम हम एक एक करके देखेंगे। 7 ऐसे काम है जो हमें करने चाहिए। 5वां, 6वां वचन और 7वां वचन आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, वचन पढ़ लीजिएगा, बट क्योंकि इसको समराइज करके मैं बताऊंगी वरना प्रीचिंग बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो सबसे पहले 5वें वचन में देखते हैं, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, पर समझ, पर संयम, पर धीरज, पर भक्ति, पर भाईचारे की प्रीति से प्रेम को बढ़ाते जाओ। प्रभु का वचन बताता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो काम प्रभु ने यीशु में शुरू किया उस काम को अपने जीवन में पूरा होते देखे, प्रभु की इस प्रभुता को अपने ऊपर देखे, स्वर्ग में उस मिरास को हम पा सके, जितने हथियार उसने दिए हैं उसका इस्तेमाल कर सके, प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देख सके, एक गवाही का जीवन, एक जोश का जीवन, एक बदलाव का जीवन, प्रभु जो हमारे जीवन में आता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जीवन अगर हम जी सके, तो ये 7 कामों में ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये 7 काम है विश्वास और उत्तम गुण, ज्ञान, संयम, धैर्य, भक्ति, भाईचारा, प्रेम। हमें बहुत जरूरी है कि हम इन बातों पे अपना मन लगाए। अगर हम नहीं लगाते तो आज नहीं है तो कल हम गिर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, प्रभु का वचन बताता है हम ध्यान दें गुडनेस पे। गुडनेस का मतलब होता है उत्तम गुण, सद्गुण जिसे हम कहते हैं। मैं अच्छे से देख रही थी, सद्गुण को अगर हम हिंदी में विश्लेषण करें या हम इसको विच्छेद करें तो सद्गुण का मतलब होता है, सद मतलब अच्छा, गुण मतलब अच्छा स्वभाव। एक अच्छा स्वभाव होना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश में सद्गुण के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है गुडनेस। गुडनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉरली गुड और वर्चुअस, मतलब एक ऐसी क्वालिटी जिससे नैतिक रूप से हमें पता चले कि हम सही हैं। गुडनेस शब्द का जो शुरुआत है वो गॉड और नेस शब्द से आया, मतलब एक ऐसा स्वभाव जो ईश्वरत्व को आपके अंदर दिखाता है। हमारी नैतिकता, हमारा स्टैंडर्ड, हमारे काम करने का स्टैंडर्ड, हमारे सोचने का स्टैंडर्ड संसारिक रीति और संसारिक मूल्यों पर ना हो, आत्मिक मूल्यों पर हो। हमें सद्गुणी होना बहुत जरूरी है। हम लोग बोलते हैं ना, कितना क्या है ये अवगुण से भरा हुआ इंसान है। क्या मेरे और आपके बोलने में, क्या मेरे और आपके सोचने में, क्या मेरे और आपके चलने में, करने में प्रभु की वो पवित्रता या वो धार्मिकता हमारे चाल चलन में दिखाई देती है? गुडनेस, गॉडनेस, प्रभु की तरह एक स्वभाव। प्रभु का एक ही स्वभाव था, हर समय दूसरों के बारे में सोचना, भलाई के कामों को करना। आपको मैं कहती हूँ, आप हर दिन अपने आप को जांचिए। आप अपने आप को जब रात को आजकल जांच रहे हैं, यदि नहीं कर रहे हैं तो आप धोखा कर रहे हैं। अगर आप जांच रहे हैं तो जांचिएगा, मैंने पूरे दिन कितना गॉडनेस या प्रभु की तरह काम, पूरे दिन में कितने कामों को किया। मेरे जुबान का इस्तेमाल मैंने कितना लोगों की भलाई के लिए किया, मैंने कितना प्रभु के प्रेम को प्रकट करने के लिए आज अपने दिन का इस्तेमाल किया। बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं मसीह हूँ तो मेरे स्वभाव में वो सद्गुण लोगों को दिखाई दे। अगर सद्गुण नहीं दिखता, प्रभु का एक प्रभुता, एक मॉरल वो वर्चुअस बिहेवियर, वो भलाई नहीं दिखाई देती है, तो मैं आपको बता रही हूँ हम निष्क्रिय हो जाए, हम फ्रूटलेस हो जाएंगे और किसी भी तरह का प्रभाव या किसी भी तरह की गवाही हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगी, क्योंकि एक बुरे पेड़ से एक अच्छा फल नहीं निकलेगा। हमारा और ये गुण अंदर होता है, एक्शन से हम इसे प्रकट करें। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छे उद्देश्य के साथ, हमारा उद्देश्य अच्छा हो और हमारा सोच भी, हमारा चाल चलन भी अच्छा और रास्ता भी अच्छा हो। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हमें दिख रहा है कोई गरीब है, उसे हमें रोटी खिलानी है, मसीह में कोई भाई बहन है
वो बहुत तकलीफ में, हमें उसको रोटी देनी, हमारा एम अच्छा है, क्योंकि प्रभु ने बोला, हमने कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा 8 अध्याय में 2 कुरिन्थियों में, कि कोई तुम्हारे बीच कंगाल ना रहे, इस बात का ख्याल तुम रखना। हमारा उद्देश्य अच्छा है, सद्गुण को प्रकट करना है। हमने क्या किया, दूसरे मसीह भाई का पॉकेट मारा, उसमें से पैसे चुराए और इस बहन को खिला दिया। क्या ये सद्गुण है? क्या ये गॉडलीनेस को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। हम प्रभु इंतजाम करेगा, हमारा मोटिव भी सही हो, हमारा एम भी सही हो, हमारा तरीका भी सही हो, हमारा उद्देश्य भी सही हो। तो हम दिन भर जिन कामों को करते हैं, प्रभु आज मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है, उन कामों को करते समय हमें देखना है क्या वो गॉडनेस, वो गुडनेस, वो भलाई, वो धार्मिकता, प्रभु का काम, प्रभु का चाल चलन हमारे चाल चलन में दिखाई देता है कि नहीं। तो पहली चीज जो हमें करनी है वो है गुडनेस शो करना है। दूसरी चीज जो हमें करनी है वो है ज्ञान, नॉलेज। हम बहुत गहराई से पिछले दिनों ज्ञान के बारे में देख चुके हैं। कुरिन्थियों की पत्री में हमने ज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से देखा। ज्ञान इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। ये नॉलेज जेनोसिस करके ग्रीक शब्द से इसका ये शुरुआत हुई। इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं जिसे हम। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि हमें सारी चीजों की जानकारी ले लेना है। जब प्रभु का वचन नॉलेज के बारे में कहता है तो कुछ लोग बोलते हैं, देखो दीदी, प्रभु ने बताया तुम्हें ज्ञान में बढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं सारे उपन्यास पढ़ डालूंगा, सारे नॉवेल पढ़ डालूंगा, सारी फिल्में देख डालूंगा, मुझे सब ज्ञान चाहिए, सब कुछ जानना। आपको पता है दीदी, आपको पता है लोग, बच्चे कैसे पबजी खेलते हैं? मुझे ज्ञान चाहिए पबजी का, इसलिए मैं पबजी खेलता रहता हूँ, मुझे पता चल रहा है कैसे इस गेम को खेला जाता है। प्रभु ही तो कहता है तू ज्ञान ले ले। ये उस ज्ञान के बारे में नहीं है। जब बाइबल ज्ञान शब्द का या नॉलेज शब्द का इस्तेमाल करता है तो ये नॉलेज वो आम जानकारी नहीं है। नॉलेज का यहाँ पर मतलब है नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु को पहचानना अपने अनुभवों के जरिए और प्रभु के साथ एक निरंतर रखने वाले रिश्ते के जरिए और वचनों के जरिए। प्रभु यहाँ सिर्फ वचन के ज्ञान को लेने की बात करता है। अगर तू चाहता है कि तेरा जीवन प्रभावहीन ना हो, प्रभावशाली हो, जितने हथियार प्रभु ने दिए हैं वो हथियार तेरे जीवन में इस्तेमाल हो जाए, तो बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों बहुत अच्छे से बताया, प्रभु के बारे में ना जाने, प्रभु को जाने। इंफॉर्मेशन हमें कहीं नहीं ले जाएगा, पर जब हम प्रभु को जानेंगे, प्रभु के बारे में जानेंगे तो हम इन्फॉर्म होंगे, प्रभु को जानेंगे तो हम ट्रांसफॉर्म होंगे। हमें ज्ञान चारों तरफ से बढ़ रहा है। हमारे दिमाग में एक फिल्टर, एक छन्नी होनी जरूरी है कि हम अंदर उन्हीं चीजों को लेंगे जो प्रभु की ओर से है। शैतान का भी बहुत सारा ज्ञान आसपास बटा पड़ा हुआ है। हमें वो ज्ञान को लेने के लिए ये वचन मुझे और आपको नहीं सिखाता है, तो हमें जरूरी है हम इस बात को जाने कि क्या मसीह का ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है। अगर हम नीति वचन 22 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़े तो उसमें लिखा है, हे माता पिता अपने बच्चों को उसी बात का ज्ञान दो जिसपे आगे आप उनको चलते हुए देखना चाहते। कौन सा ज्ञान? मसीह का ज्ञान। मैं देखती हूँ हमारे पेरेंट्स, हमारे कलीसिया के पेरेंट्स लोग, कलीसिया के माँ बाप को बोलेंगे, संगति में आने वाले माँ बाप को बोलेंगे, आप अपने बच्चों को चर्च भी क्यों नहीं लाती, आप अपने बच्चे लोगों के साथ प्रार्थना क्यों नहीं करती। और जब प्रभु के दास के बच्चे नहीं है वहाँ, या प्रभु के दास के बच्चे प्रार्थना में डिस्टर्ब करते हैं, या प्रभु के दास के बच्चे वहाँ नहीं है और किसी ने पूछ लिया आपके बच्चे का, मेरे बच्चे ट्यूशन गए। पढ़ाना लिखाना सही है, पर आप अपने बच्चों के सामने या आप अपने जीवन में किस ज्ञान को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ नॉलेज शब्द का यूज करके बहुत सारे लोग बोलते हैं बाइबल खुद ही हमें बताती है कि हम ज्ञान बढ़ाते जाएं। नहीं, ये सांसारिक नॉलेज के बारे में नहीं। प्रभु कहता है प्रभु का एक सद्गुण तुम्हारे अंदर दिखाई हो, प्रभु का ज्ञान तुम में बढ़ते जाए। इसलिए तुम्हारी हर कोशिश होनी चाहिए, हर भाग दौड़ होनी चाहिए, हर प्रयास होनी चाहिए कि किसी भी रीति से प्रभु के स्वभाव को तुम जान लो। प्रभु के बारे में मत जानो, अपने आप को हर समय टिक 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 करके घड़ी अपने दिमाग में चलाओ, मैं प्रभु को जानता हूँ या प्रभु के बारे में जानता हूँ। अगर हम प्रभु के बारे में जानते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। किस चीज के ज्ञान की यहाँ बात हो रही है? उसके आत्मा के ज्ञान के बारे में, प्रभु के बलिदान के बारे में, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के पहचान के बारे में। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव जैसा हो। तो हमें जानना जरूरी है आखिर उसका स्वभाव कैसा था।
वो हमें प्रभु के ज्ञान से पता चलता है। तो आपको एक गुडनेस की, एक सद्गुण के जीवन को पाना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रभु का ज्ञान होना जरूरी है। तीसरी चीज, संयम, सेल्फ कंट्रोल। बहुत सारे विश्वासियों की नाव यहाँ पर आकर डूब जाती है। वो पढ़ तो अच्छा रहे, सीख तो अच्छा रहे, पर वो अपने चाल चलन पे, अपने आचरण पे, अपने जुबान पे, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आप जानते हैं ये बात कौन लिख रहा है? ये बात वो पतरस लिख रहा है जिसको खुद अपने एटीट्यूड पे कोई कंट्रोल नहीं था। वो बेचैन आत्मा था, वो कुछ भी बोलता था। प्रभु तू नहीं, प्रभु तू मुझे नहीं, प्रभु तू मेरे पैर नहीं धोएगा, नहीं प्रभु मैं तुझे सूली पर चढ़ने नहीं दूंगा, प्रभु तू एक बात बता, ये लोगों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, मैं जो तेरे पीछे अपनी मछली घर बार छोड़ के चल रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? He was very eager, बहुत बेचैन था पतरस को एक स्टेज में पता चला। आज वो पतरस अपने मृत्यु के कुछ समय पहले ये लेटर हमें लिख रहा है। जो पतरस यीशु को सताया जाएगा इस बात को सुन के बोलता है मैं तुझे सूली पर नहीं चढ़ने दूंगा, आज वो मृत्यु के सामने खड़ा और आपको और मुझे सिखा रहा है प्रभु के फलों को अपने जीवन में फलवंत होते देखना है ना, संयम कर लेना जरूरी। और ये जो वचन इसको आप सुनते हैं तो आप समझिए संयम का मतलब, सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने आप को, अपने गुस्से को, अपने रिएक्शन को, अपनी मैं को, अपने आप को आने से रोक देना। ये जो हमारे अंदर की मैं फटाफट रिएक्ट करती है, ज्ञान बांटने की कोशिश करती है, लोगों को जज करना शुरू करती है, गुस्सा करना शुरू करती है, जजमेंटल स्टेटमेंट देना शुरू करती है, हमें इस बात को काबू करना बहुत जरूरी है। और भाइयों बहनों, जब आप इस विशेष बात को, गुण को आप सीख रहे हैं, संयम करना या सेल्फ कंट्रोल करना, तो अच्छे से जांचे मुझे कहाँ कंट्रोल करना है। अपने शारीरिक इच्छाओं में, लोगों के बीच चमकने वाली आदत पे, अपने नशे पे, अपनी जुबान पे, अपने सोच पे। मैं बैठा तो भवन में ऊपर, मेरा मन कहीं और, अपने मन पे कंट्रोल करना जरूरी। क्या मैं सुनते ही बोल देता हूँ? क्या मैं अपने आप को सोचने का मौका देता हूँ? संयम, अपने आप को कंट्रोल करने की ये ताकत, मैं आपको बता रही हूँ, बड़े से बड़े लड़ाई को भी आपसे जितवा देगी। क्योंकि जब आप इस समय काबू पा लेते हैं, तब आप प्रभु की बुद्धि से सोचना समझना शुरू करते हैं, तब आप सही समय पर सही बात बोलते हैं और वो सही बात सही रिजल्ट को लेकर आता है। मैंने बहुत सफर किया, अब भी सफर करती हूँ कई बार, सुन के तुरंत रिप्लाई करने के कारण, सुन के तुरंत बेचैन हो जाने के कारण। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये नहीं हम जो दिखाते हैं, सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये हमने कुछ बात सुनी, अंदर हम बेचैन हो गए, हम अपने विचारधारा को ऊपर ले आते, नहीं ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन बोलता है तुझे मेरे फलों को अपने जीवन में फलवंत होते देखना है ना, आनंद में रहना है, पहले तो कंट्रोल कर, तो अपनी मैं को कंट्रोल कर, मेरी आत्मा को तेरे अंदर काम करने दे। हमें जांचना बहुत जरूरी है, क्या मैं अपनी मैं का इनकार कर रही हूँ? क्या अपनी भावनाओं को मैं दबा रही हूँ? अपने व्यक्तित्व को क्या मैं रोक रही हूँ? मेरी पर्सनालिटी, मेरा ज्ञान, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा लोगों के बारे में जो नजरिया है वो मुझे कुछ और कहने पे मजबूर करता है। लेकिन क्या मैं अपने आप को पीछे धक्का देकर जो प्रभु का नजरिया, उस नजरिए से रिएक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ? वो बहुत जरूरी है। और बहुत सारे बड़े बड़े विश्वासियों की नाव सिर्फ सेल्फ कंट्रोल, खुद पे संयम ना होने के कारण डूब जाती है। सडनली हमें छोटा नहीं बनना होता, हमें तुरंत रिप्लाई देना होता। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु के गुणों में, प्रभु के 7 इन कामों में एक काम है सेल्फ कंट्रोल। हमें खुद पर काबू होना बहुत जरूरी। इसलिए गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 23 वचन एक बार पढ़ेंगे प्लीज। नम्रता और संयम है, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यस, आत्मा के फल के बारे में जब गलातियों की पत्री बताती है तो वो संयम के बारे में बताती है। बहुत सारे गुणों को बता रही है, वो फलों को बता रही है, बट वो संयम के बारे में विशेषकर बताती है। संयम हमें रखना बहुत जरूरी है। और संयम का मतलब होता है कमांड, पूरा कंट्रोल अपने ईगो पे, अपने व्यवहार पे, अपने गुस्से पे, अपने रिएक्शंस पे, हर बातों में। क्योंकि अगर हम खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते तो हम कलीसिया की चरवाई क्या करेंगे, हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? अपने ईगो पे कंट्रोल रखना। कोई भी बात सामने से आती है तो मेरी इंसल्ट हो गई करके कभी मत सोचना, मैं तो हूं ही नहीं ना, तो मेरी इंसल्ट कहाँ से होगी? मैं तो मर चुकी हूँ। मसीह के साथ जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया उस दिन मैं खत्म हो गई, उस दिन मसीह जिंदा हो गए, तो मेरी इंसल्ट कहाँ हो? और मैं आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
बहुत सारे प्रभु के लोगों को हम समझाते हैं, सिखाते हैं, प्रभु के दास लोग समझाते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि मैं तो मर गया हूँ, मसीह मुझ में जिंदा है, तो अगर ये प्रभु के दास लोग मुझे कुछ कह रहे तो मेरी बेइज्जती नहीं है, ये मेरी भलाई के लिए है, ताकि उस बस से, यीशु नाम की उस बस से मैं अलग ना हो जाऊं, जो बस स्वर्ग की ओर मुझे लेकर जाए। और वो तुरंत अपने माइंड में सोचने लगते हैं, मुझे चर्च नहीं जाना, मुझे इनकी बात नहीं माननी, इन्होंने मुझे कैसे कह दिया। प्रभु कहते हैं कंट्रोल योरसेल्फ, तू तो जिंदा ही नहीं है, तो तुझे किसने क्या कहा। मुर्दा को कोई गालियां दे, मुर्दे को कुछ फर्क पड़ेगा। मुर्दे को कोई लाठी मारे, मुर्दे को कुछ फर्क पड़ेगा। मुर्दे को कोई लात मारे, मुर्दे को कुछ फर्क पड़ेगा। मुर्दे पे कोई पेट्रोल भी डाल दे तो मुर्दे को कोई फर्क पड़ेगा। मुर्दा खत्म हो चुका, मैं खत्म हो चुकी हूँ, तो मेरा ईगो कहाँ रहा, मेरा व्यवहार कहाँ रहा, तब मेरी मैं कहाँ रही। इसीलिए प्रभु का वचन बता रहा है कि सेल्फ कंट्रोल तुम करो। 8वां वचन पढ़ी, वो कहता है हम निष्क्रिय और निष्फल हो जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं रहता हमारे जीवन में, क्योंकि हम अपने इन बातों में ध्यान नहीं देते। अगला है धीरज, विश्वास से सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज। धीरज को अगर धीरज एग्जैक्ट वर्ड नहीं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये कहता है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब निरंतर प्रभु में लगे रहना, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कंटिन्यू उसमें लगे रहना। भूल जाइएगा मत, ये बात पतरस लिख रहा है। पतरस बहुत बार गिरा, पर गिरने के बाद वो रुका नहीं, वो लगा रहा, ही केप्ट ट्राइंग। हम अक्सर वो कहानी सुनते हैं जो बहुत एनकरेज करती है हमें, बंदर की, उस बच्चे की। वो बंदर का छोटा सा बच्चा बार बार पेड़ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उछलने की कोशिश कर रहा है, उछलने की कोशिश कर रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो नहीं कर पाया, पर वो रुका नहीं। और एक बार ऐसा आया कि वो छलांग लगाकर उस डाली को पकड़ लेता है। और ये कहानी हम बचपन से स्कूल से सुनते आ रहे हैं। और हमें एक बात पता चली, जो निरंतर कोशिश करता रहता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम अक्सर सुनते हैं, प्रभु का वचन भी हमें यही सिखाता है, धीरज से लगे रहो। पहले उसको जानो, उसके ईश्वरत्व को अपने अंदर ले आओ, अपने आप को कंट्रोल करो, और कंट्रोल करने के साथ उसके साथ लगे रहो। कंट्रोल तो मैंने कर लिया पर उसी को छोड़ दिया, तो कंट्रोल किसके लिए मैंने किया। इसीलिए प्रभु में लगे रहना, उस ट्राई करते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 1 से 3 हम पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर देखकर आगे बढ़ते जाओ। मैं और आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? कल हमने देखा, हम उम्र में बढ़ रहे हैं या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं। वी आर ग्रोइंग इन एज, और वी आर ग्रोइंग इन फेथ, और वी आर ग्रोइंग इन स्पिरिट। हम आत्मा में बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है आज तुझे पता चला, थम जा, घुटनों पे आ और देख तू कहां से गिरा, और उसके बाद बढ़ना शुरू कर। मसीह रुक नहीं सकता, शरीर हमारा रुक जाएगा। कल हम चर्चा करेंगे, कल बहुत ब्यूटीफुली हम चर्चा करेंगे शरीर का हमारे क्या हो जाएगा। लेकिन जब तक ये शरीर हमारे साथ है, इस शरीर का इस्तेमाल करके हमें प्रभु की ओर बढ़ना है। आत्मा के लिए कपड़ा है ये शरीर। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई आपको पता चले कोई मसीह भाई नहीं रहा, तो आप ये मत कहो वो मर गया, आप ये कहो कि वो ये देह छोड़कर चला गया। ये जो देह है जिसमें वो था, ये छोड़कर वो चला गया, वो आगे बढ़ गया। मुझे लगता है जब कोई कहे कि उस मसीह भाई की मृत्यु हो गई, इसके बदले वो ये कहे कि ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु के साथ चलने वाला जीवन एक परसिवरेंस का जीवन है, स्थिरता से आगे बढ़ने का जीवन है। तो पतरस मुझे और आपको बताना चाहता है, धीरज धरो, और धीरज धर के रुको मत, धीरज धर के आगे 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 बढ़ते जाओ। क्योंकि इसके अलावा और कोई काम हम कर नहीं सकते। प्रभु से हटके हमारा कोई जीवन नहीं है। तुझसे अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो अलग कर देगा हमें। सूख जाएंगे, आग में डाले जाएंगे। यूहन्ना नबी की पत्री 15 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में साफ साफ बताता है, प्रभु में हम नहीं फलते तो हमें काट डालेगा। काटने वाली चीज सूख जाएगी, सूख के हम आग में जाएंगे। हम आग में ना जाना चाहते हैं तो हम बढ़ते जाए। कल मैंने खबर सुनी कि हमारे बीच में आने वाले एक भाई हैं, उनके बड़े भाई की डेथ कोरोना से हो गई। मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहीं के पास के एक गाँव में एक ही घर में पिता और पुत्र दोनों की डेथ परसों कोरोना से हो गई। घर घर लोग खत्म होते जा रहे हैं। मैं आपको दिल से बता रही हूँ,
बिल्कुल भी डर अंदर नहीं लग रहा, क्योंकि जब आप सर्वशक्तिमान के डर के नीचे आ जाते हैं तो कोई महामारी, कोई अकाल आपको डराता नहीं है। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं और आपको उत्साहित करने के लिए मैं कहूंगी, कोई खबर मेरे और आपके लिए बुरी खबर नहीं है, बुरा समाचार नहीं है। अगर आपने और मैंने सुसमाचार को अपने जहन में, अपने दिल में बसा लिया तो क्या हम सुसमाचार को बसाकर उसमें बढ़ते जा रहे हैं? अगर हम उसमें बढ़ नहीं रहे तो हमें ठहर कर सोचना जरूरी है। हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे दबे पैर। हमने पिछले दिनों शैतान के वर्णन को पढ़ा था। दांत निकाल के डरा कर नहीं, चुपके से दबे पैर बहकाने वाले लोग आएंगे, आपको यूं बहकानेंगे। ये कौन सी शिक्षा है? तू इनके चक्कर में मत पड़, तू चल। और हम यूं ही उठकर चल देंगे प्रभु की उपस्थिति से दूर। ऐसे कैसे उन्होंने तुझे डांट दिया? ऐसे कैसे बोल दिया? माँ है क्या तुम्हारी? बाप है क्या तुम्हारे? प्रभु के लोगों के खिलाफ ऐसे लोग भड़काना शुरू करेंगे। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप हट जाएंगे, और अगर आप हटना नहीं चाहते तो बढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रभु में रुकने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई नहीं कह सकती कि मैं प्रभु में ठहरा हुआ हूँ। प्रभु में कोई ठहर नहीं सकता, या तो बाहर है या तो बढ़ रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? देयर इज नथिंग इन द लॉर्ड। मसीहत में ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही ठहरा हुआ हूँ, मैं यही हूँ, मैं नहीं। या तो आप बढ़ेंगे या तो आप हट जाएंगे। जिंदा और मुर्दा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो मैं जिंदा हूँ या तो मैं खत्म हो चुकी हूँ। तो पतरस कहता है कि आगे बढ़ते जाओ, और जब हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो अगला जो हमारा ट्रेट है, जो अगला हमारा जो गुण है, जो प्रकट होना चाहिए, जो अगला काम हमें करना है, वो काम है भक्ति में बढ़ते जाओ। धीरज धरो, बढ़ते जाओ। किसमें बढ़ो? भक्ति में। अगला गुण भक्ति होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गॉडलीनेस, हमने बहुत अच्छे से गॉडलीनेस के बारे में पिछले दिनों पढ़ा था। गॉडलीनेस का मतलब है अपने आप को हर डर से बाहर निकाल दो, और अपने आप को हर चिंताओं से बाहर निकाल दो, और अपने आप को उस सर्वशक्तिमान के हाथों में रख दो, क्योंकि आपको पता है वो आपको बचाएगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा प्रभु संभालेगा ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों। मैं ये जो डेली यहाँ पे बच्चों को भी सिखाती हूँ, और लोग जब फीडबैक्स में मुझे बताते हैं। एक बहन बोल रही थी, दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने इस बात को बताया कि अगर हमें प्रभु का स्वभाव अपने अंदर लाना है, तीसरे वचन में जो गॉडलीनेस की चर्चा कर रहे थे, तो उसका एक तरीका है चिंता ही मत करो, सब कुछ प्रभु के हाथ में डाल दो। और कल एक बहन फीडबैक के दौरान रोते हुए कह रही थी कि पहले लगता था कोई है ही नहीं, आज मैं पहली बार रोते हुए आपको फीडबैक दे रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है प्रभु है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। This is what we are going in godliness. ये है प्रभु की भक्ति में बढ़ते जाना। हम उसके गुलाम हो जाते हैं और हम सोचते हैं प्रभु तू है, तो मुझे और किसी की जरूरत। तेरे सिद्धांत, तेरी उपस्थिति, तेरे वायदे मेरे लिए सब कुछ है। योर प्रिंसिपल्स, योर प्रेजेंस एंड योर प्रोमिसेस आर एवरीथिंग फॉर मी। आई नीड नथिंग एल्स इन माय लाइफ। मुझे अपने जीवन में और किसी चीज की जरूरत नहीं। और आपको पता है जब आप भक्ति में बढ़ेंगे वो आपको हाथों हाथ लेकर चलता है। आपने पुराने नियम में प्रभु के दास एनोक के बारे में पढ़ा होगा। याद है एनोक की खास बात? वो वचन बताता है वो प्रभु के साथ साथ चलता था, और आप जानते हैं उसे प्रभु ने उठा लिया। वो मृत्यु को देखने ही ना पाया, प्रभु ने उसे यूं ही उठा लिया। आप एलिया के बारे में जानते हैं, एलिया को प्रभु ने ऐसे ही उठा लिया। ये वो लोग हैं जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं। भक्ति का मतलब है उसके साथ साथ चलना। आप कहेंगे कैसे मैं उसके साथ चल सकता हूँ? उसके वचनों को पकड़ के थाम के उस पे चलते रहना। हमें से बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं है वचन के। मैं कई बार सोचती हूँ, एंड ये एग्जाम्पल बार बार देती हूँ। प्रभु आकर कहता है बेटा मुझे तुझसे बात करनी है। प्रभु 1 मिनट ब्रश कर लूं। प्रभु बेटा मुझे तुझसे बात करनी। प्रभु 1 मिनट नहा तो लूं। अब क्या नहाने भी नहीं दोगे? सर पे सवार रहोगे? बेटा मुझे तुझसे बात करनी है। प्रभु नाश्ता कर लूं। प्रभु स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए देर हो रही है। प्रभु बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। ओके बेटा कर लो। प्रभु कपड़े धो लो। बॉस ने ये फाइल कंप्लीट कर लो। प्रभु लंच टाइम हो रहा है। प्रभु थोड़ा 5 मिनट सो लेता हूँ। प्रभु शाम की चाय हो जाए। प्रभु थोड़ा वॉक करके आ जाओ। प्रभु डिनर कर लो। प्रभु ये लास्ट कुछ होमवर्क बचा है, इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता था, पर प्रभु नींद आ रही है, सो जाओ। प्रभु कहता है कब? तू अपने आप को मेरा भक्त कहता है तो मेरे साथ है ही नहीं। मैं कल जब इस वचन के बारे में मनन कर रही थी, सोच रही थी, और मैं किसी से बात कर रही थी कि
कैसे भक्ति का जीवन होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था वो एग्जाम्पल जो हमने पिछले दिनों चर्चा की। प्रभु के दास प्रार्थना के लिए जब आ रहे थे, आते वक्त वचन देने के लिए आ रहे थे, आते वक्त प्रभु की आवाज उन्होंने सुनी। प्रभु ने कहा तू मेरे साथ बैठ। वो फटाफट कमरे में गए, कमरा बंद किया और बैठने लग गए। लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आराधना चल रही है, पर वो कह रहे प्रभु बोलो मैं जाऊं, प्रभु बोलो मैं जाऊं। बहुत देर तक प्रभु की कोई आवाज नहीं आई। तब उन्होंने प्रभु से बोला, प्रभु आप बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे वहां जाना है। तो प्रभु ने कहा तू मेरा बेटा है ना, क्या ये काफी नहीं है कि तू मेरे नजरों के सामने बैठा है? क्या जरूरी है कि मैं बोलते रहूं? हम क्या चुप होकर एक दूसरे के साथ नहीं बैठ? एक भक्त अपने पिता के साथ बैठा है बिना, रहे बिना, उसको जाने बिना, उसको सुने बिना बेचैन हो जाता है। आप देखिए, आपके पति काम पर बाहर जाते हैं, 7 बजे उनके घर आने का टाइम है, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, आपने नहीं सुना, आप बेचैन हो जाते हैं। मुझे याद है थोड़े दिनों पहले हमारे साथ सेवा करने वाले एक भाई, अचानक रात को 10 बजे फोन आया, दीदी मेरे पापा के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं पता चला। अस्पतालों में ढूंढने लग गए, यहाँ वहाँ पता करने लग गए, दिल्ली में यहाँ वहाँ गाड़ियां घूमने लग गई। बाद में पता चला उनके पापा के साथ काम करने वाला कोई जन एक्सीडेंट हो गया था या कुछ तकलीफ हो गई थी, इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेकर गए, नेटवर्क नहीं था, फोन कर नहीं पाए। वो कुछ पल अपने पिता की आवाज ना सुनने के कारण, वो भाई के अंदर जो बेचैनी, जो दर्द था, वो इस बात को बता रहा था कि सदा के लिए अगर पिता की आवाज ना सुन पाए तो शायद जी नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से जाने के बाद 9:30, 10, 11 बजे उनके घर आने का टाइम है। अपने हंसते खेलते नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज 1 घंटा 2 घंटा, भले हम तंग हो जाते हैं कई बार, ना सुनाई दे। स्कूल छूट गया, स्कूल में जाकर हमने पता किया स्कूल कब छूटा, 10 बजे छूटा, मेरे बच्चे आए नहीं। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ना सुनाई दे, माँ तड़पने लगती है, दीवारों में सर मारने लगती है। अपने प्रिय लोगों की आवाज सुने बिना हम नहीं रह सकते। हम कहते हैं हम प्रभु के भक्त हैं और हम कभी उसके साथ नहीं बैठते हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, दिस इज अटर इनजस्टिस वी आर डूइंग टुवर्ड्स आवर रिलेशनशिप विद गॉड। ये बहुत बड़ा न्याय है। मैं अपने और अपने प्रभु के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ते के साथ कर। एक भक्ति का जीवन कहने और सुनने का जीवन है। एक भक्ति का जीवन उसके साथ लिपट जाने का जीवन है। एक भक्ति का जीवन उसमें एक हो जाने का जीवन। पतरस बोलता है उसने तो सब कुछ दे दिया, तू क्या उसको अपनी भक्ति दे रहा है? हाँ दे रहा हूँ ना, मैं सुन तो लेता हूँ, बच्चे दे तो देता हूँ फीडबैक। यही है, यही दिस इज ऑल। बस यही प्यार है तेरा। कि तुझे पता भी होता है 2 दिन पहले तूने क्या कहा था, क्या वायदा किया था। बहुत सारी बातें कर लेते हैं जब हमारी सांस की नली में प्रभु का पैर पड़ जाता है, तो बहुत सारे वायदे कर लेते हैं, पर उसके बाद सारी भक्ति धुआं हो जाती है, पानी हो जाती है, बह जाती है। हमारा जीवन निष्फल ना हो अगर हमने चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने और एक भक्ति का जीवन जिए। अगली चीज, भाईचारा। भक्ति को प्रकट करने का एक आसान तरीका, गॉड इज लव सो यू शैल लव योर नेबर। तू जानता है कि प्रभु प्रेम है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो तू एक काम कर, अपने लोगों से उस प्रेम को प्रकट, भाईचारा बनाए रख। यीशु मसीह ने भाईचारे को प्रकट किया, इसलिए उसने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपनी जान दे दी ताकि कोई भी नाश ना हो। मिलावट रही एक रिश्ता, हमने पहला पत्रस में पढ़ा था, सिंसियर लव, सिंसियर बिहेवियर। एक अच्छा रिश्ता सबके साथ रखते हैं, हम रखते हैं रिश्ता, हम भाईचारे का व्यवहार रखते हैं, फ्रेंडली केयरिंग बिहेवियर लगते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं। कुछ लोग चर्च में गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सुध ही नहीं लेते। We don't care. We don't care. हमारी बहन गिर जाए तो अरे बचाओ रे, अरे मर गई रे। हमारी माँ गिर जाए तो क्या कलीसिया में आने वाली बहनें हमारी बहनें नहीं है? क्या कलीसिया में आने वाले भाई हमारे भाई नहीं है? क्या कलीसिया में रहने वाले बुजुर्ग पिता हमारे पिता नहीं है? कलीसिया में आने वाली पत्नियां हमारी पत्नियां नहीं है। ओके, इस बात को सीरियस मत लेना, वो हमारी बहनें ही है। क्या हम वो केयर, वो कंसर्न, वो प्यार, वो भाईचारे की प्रीति एक दूसरे से रखते हैं? भाईचारा वर्ड या ब्रदरहुड या म्यूचुअल रिलेशनशिप इसी बात को बताता है। प्रभु की देह का अंग है, कलीसिया एक बॉडी है, उसका अंग आप और मैं। क्या ऐसा हो सकता है एक अंग को दूसरे अंग की कोई खबर ही नहीं है? यहाँ पर जब लड़कियों के पापा शादी के लिए आते हैं और अब उनसे बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रभु की इच्छा रही, सब कुछ सही रहा, विश्वास में बने रहे तो आपकी बेटी की शादी हो जाएगी।
आप बताइए, आपकी बेटी के लिए आपके मन में क्या इंतजाम है? प्रभु आपसे और मुझसे पूछता है, तेरे साथ उठने बैठने वाले भाई बहनों के लिए तेरी क्या फिक्र है, तेरा क्या इंतजाम है, तेरी क्या चिंता है, तेरा क्या तेरा ते, तेरा तूने क्या इनके लिए सहेज रखा है, सोच रखा है, तू इनके लिए क्या करता है? तू बता, क्या उनके साथ हम एक अच्छा मेल मिलाप, एक अच्छा रिश्ता रखते हैं? जिनको प्रभु ने हमारे साथ जोड़ा है, माता पिता करके, भाई बहन करके, कलीसिया में एक परिवार करके, जब हम उनकी सुधि नहीं लेते, जिनको हम देख रहे हैं हम उनकी सुधि नहीं लेते, तो हम प्रभु से प्यार करने का दावा कैसे कर सकते हैं? इसलिए म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल वो प्यार, वो केयर, वो कंसर्न, वो चिंता, वो दया एक दूसरे के लिए होना, वो फिक्र बहुत जरूरी है। वो फिक्र हम जिन्हें प्रभु ने हमारे साथ रखा है, उनकी वो फिक्र हम नहीं करते, इसलिए कई बार प्रभु की इस फिक्र को हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते। सो दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। ये बहुत जरूरी है भाइयों बहनों कि हम इस बात को जाने कि अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन निष्फल निष्क्रिय ना हो, तो हम इस प्रकार के प्रेम को दूसरों से प्रकट करें। और आखिरी बात है प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्यार। प्रभु का वचन बताता है जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हम कहते हैं हाँ मैं प्रेम करता हूँ, हम कभी उसके साथ बैठते नहीं, हम कभी उसके साथ समय गुजारते नहीं है। प्रभु का वचन बताता है प्रेम को हमने उसी से जाना जैसे उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हम एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है, हम बेचैन है एक दूसरे की जान लेने को। प्रभु का वचन बताता है तू प्रेम करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37 वचन, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय गहराई से बताती है कैसे हम प्रेम करें। कुछ लोग दान दे देते हैं, सोचते हैं मैंने प्रेम कर दिया। कुछ लोग एक बार हाल चाल ले लेते हैं, डिंडोरा पिटवा देते हैं और सोचते हैं मैंने प्रेम कर दिया। प्रेम ऐसे नहीं होता। प्रेम एक निरंतर चलने और बढ़ने वाला प्रोसेस है। प्रेम हमें बेचैन कर देता है सामने वाले की चिंता में। प्रेम बुराई का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। प्रेम खत्म नहीं हो जाता, छोड़ नहीं देता। प्रेम खुद को नहीं, सामने वाले को बेहतर समझने के बारे में। मैं बहुत उत्तम हूँ, सामने वाला एकदम गंद है। प्रेम ऐसा नहीं। प्रेम इस बारे में है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और वो सब कुछ है। दूसरों को खुद से बेहतर अगर आप नहीं समझते तो आप प्रेम नहीं करते। तो अगर ये गुण हम अपने अंदर प्रकट नहीं करते, खेती तो है, खेत तो है, बीज तो है, खाद तो है, पानी तो है, हल तो है, बैल तो है, मैं अगर उठकर उसे बोती नहीं हूँ, अपने हिस्से का काम करती नहीं हूँ, तो हम कितनी भी कोशिश करें, वो आशीष, वो सफलता मेरे और आपके जीवन में कभी प्रकट नहीं होगी। इसलिए 8वां वचन कहता है यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, मतलब दिखाई दे और बढ़ती जाए, केवल दिखाई ना दे, बढ़ती जाए। आर यू ग्रोइंग इन स्पिरिट एंड फेथ? आत्मा में बढ़ते जाए अगर ये बातें तुम में और प्रकट होती जाए और निखरते जाए, तो तुम यीशु के पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होगी। यीशु की पहचान में, यीशु की तरह दिखने में, यीशु को प्रकट करने में निष्फल नहीं होगे। हमने पहला पत्रस पढ़ा था, उसमें प्रभु का वचन बताता है प्रभु को यही बात है और तुम इसीलिए बुलाए गए हो। किस लिए? ताकि जब दुनिया तुम्हें देखे, क्योंकि दुनिया तुम्हें देख रही है और प्रभु तुम्हें देख रहा है, जब वो लोग देखे तो तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल को, तुम्हारे अंदर की भक्ति को, तुम्हारे अंदर के प्रेम को, आपके अंदर की करुणा को, आपके प्रभु को लेकर आपके ज्ञान को, आपकी भलाई को, गुडनेस को देखकर लोग प्रभु को, आपको देखकर पहचान सके। सारी दुनिया ये बाइबल नहीं पढ़ती, वो आपको और मुझे पढ़ते हैं। क्या वो परमेश्वर के प्रेम को मेरे और आपके अंदर देख? अगर वो नहीं देख रहे हैं, फल लाने वाला एक जीवन मेरा और आपका नहीं है। लोगों के लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला जीवन मेरा और आपका जीवन नहीं है। तो प्रभु का वचन बताता है कि अगर हम ऐसे नहीं है तो 9 वचन बताता है वो अंधा है और धुंधला देखता है और वो अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अगर ये काम हम प्रकट नहीं कर रहे तो हम कठोर हो गए। मैंने कहा ना, हमारे पाप खत्म नहीं होते हैं, वो प्रभु की भलाई है कि वो भूल जाता है और वो भी बात भूल गया। अगर आप ये सोचते हैं कि आप प्रभु से बहुत प्यार करते हैं और ये सारे सातों काम आपके जीवन में नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है, तो हम अंधे हैं। हम अभी भी देख नहीं पा रहे हैं प्रभु के तरह से। हम अंधे हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा और हम लोग भूल गए कि हमारी कोई औकात नहीं है। जो हमें मिलना था
वो बेचारा प्रभु का बेटा, इकलौता, पवित्र, निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष प्रभु का मेमना उन सारे गुनाहों की सजा को अपने ऊपर ले चुका है, और जो मुझे मिलना था वो ले चुका, और जो उसका हक था स्वर्ग राज वो मुझे देने के लिए बेकरार बैठा। अंत में जब न्याय का टाइम आएगा तो प्रभु मेरे और आपकी एक रिपोर्ट कार्ड को देखेगा, रिपोर्ट कार्ड को देखेगा। एक वीडियो चालू होगी जिसमें दिखाई देगा हमने अपने एग्जाम्स को कैसे अटेंड किया, हम कितने मार्क्स ले आए, हम कितने भक्त रहे, हमने कितना भाईचारा प्रकट किया, हम कितने प्रभुत्व में रहे, हमने कितना संयम दिखाया, हम कितना प्रभु के ज्ञान में बढ़ते चले गए, कितना प्रेम हमने पाया और बांटा। उसके हिसाब से रिजल्ट तैयार होगा। और अगर उस रिजल्ट में प्रभु का वचन बताता है, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय, जो डाली उसमें और नहीं फलती, ये वचन कहता है बढ़ते जाओ। हम इन गुणों में अगर नहीं बढ़ रहे, हम अंधे हो गए, हम निष्फल हो गए, निष्क्रिय हो गए, प्रभु हमें काट डालेगा। और 11वां वचन बताता है, 10वां 11 देखेंगे, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के अनंत राज्य में आदर के साथ प्रवेश करो। हम सब आदर चाहते हैं, हम सब मान सम्मान चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि प्रभु आदर के साथ मेरा और आपका स्वागत करे। अगर बाइबल में किसी कैरेक्टर को आदर पाते हुए मैंने देखा है तो वो मूसा था, जिसके लिए लड़ाई चल रही थी। शैतान उसकी बॉडी को ले जाना चाहता था, पर प्रभु ने उसे मिट्टी दी। अगर किसी को आदर के बारे में, कोई आदर के योग्य इस बात को मैं जानने की बात करूं तो वो स्टेफनुस था। जब वो मरा तो स्वर्ग को उसने खुला हुआ पाया और प्रभु की महिमा को उसने अपने जीवन में देखा। इसीलिए कलीसिया मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर हम ठोकर नहीं खाना चाहते, हम गिरना नहीं चाहते, हम उदास नहीं रहना चाहते, हम निष्फल नहीं रहना चाहते, हम आदर पाना चाहते हैं, हम सम्मान पाना चाहते हैं, हम प्रभु में बढ़ते रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे पतरस ने, जैसे पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। एक फ्रूटफुल लाइफ, एक प्रभावशाली लाइफ, एक धाकड़ लाइफ जिसे हम कहते हैं, हम चाहते हैं एक आग से भरी लाइफ, एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ हम चाहते हैं। तो हमें अपने आप के ऊपर थोड़ी मेहनत करनी, इन गुणों को अपने अंदर लाना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। और जब हम बढ़ेंगे तब आदर के साथ स्वर्ग में दाहिनी ओर खड़े होकर यीशु कहेगा मेरे और आपके लिए, ये मेरी बेटी है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, ये मेरा बेटा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्या मैं और आप अभी भी उस उदासी के जीवन में, क्या हम सच में बढ़ रहे हैं? आर वी रियली ग्रोइंग इन फेथ? कल हमने डिस्कस किया था, हम शरीर में बढ़ रहे हैं, आत्मा में बढ़ रहे हैं। क्या हम सच में आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं, या हम अभी झूठ के पहनावे में हमने खुद को ढक रखा है? इसलिए मैं आपको उत्साहित करूं, इन बातों को लिखे, इन बातों पे मनन करें। हम जो एक बार सुनते हैं वो सिर्फ 10 या 20% हमारे दिमाग में रहता है। हम जो एक बार देखते हैं वो 45% हमारे दिमाग में रहता है। पर जब हम उसको बार बार देख के चर्चा करते हैं तो बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में रहता है। आप इन वचनों को सुनते हैं तो अपने फैमिली मेंबर के साथ, पति है तो पति पत्नी के साथ, भाई बहन है तो आपस में मिलकर चर्चा करें रोज रोज। क्या तुमने अपने इस बिहेवियर में काम करना शुरू किया? क्या तुमने भक्ति का जीवन शुरू किया? नहीं करेंगे तो हम उम्र में बढ़ जाएंगे। ये कपड़ा, ये शरीर जो कि हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को छोड़ के हम निकल जाएंगे। पर ये कपड़ा उतार कर जब नया कपड़ा पहनने जाएंगे, ऐसा ना हो आग जलता हुआ, लाल आग की तरह लाल कपड़ा नरक में हमें मिले। बहुत जरूरी है हम आत्मिक स्वर्गीय पहनावे को पहन लें, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने रोल पे फोकस करने। प्रभु ने सब कुछ दे दिया, प्रभु ने सब कुछ तैयार कर दिया। अब ये मेरी बारी है कि मैं विश्वास में अपने कदमों को सही तरीके से रखती हूँ कि नहीं रखती। ऐसा ना हो कि लास्ट में जब मेरा और आपका रिजल्ट आए तो प्रभु कहे थोड़ी सी मेहनत कर लेता बेटा तो तू भी पास। वो नाश करके राजी नहीं है, वो नाश करके खुश नहीं है। वो चाहता है हम सब उद्धार पाए, पर क्या हम अपने काम को कर रहे हैं जो उद्धार के लिए हमें करना? उद्धार तो उसने दे दिया, पर क्या हम उसको स्वीकार कर रहे हैं? जब हम इन कामों में ध्यान लगाते हैं तब हम धीरे धीरे उसको स्वीकार करें। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहे प्रभु मेरा जीवन क्या एक प्रोडक्टिव, एक प्रभावशाली, एक फल से लदा हुआ भरा हुआ जीवन है। प्रभु क्या सच में मैं अपने आप पे कंट्रोल करता हूँ?
मैं तेरे ज्ञान में बढ़ रहा हूँ या मैं संसारिक ज्ञान में बढ़ते जा रहा हूँ। प्रभु क्या मैं अपनी बुद्धि पे, अपने ईगो पे, अपने आप पे कंट्रोल करता हूँ? प्रभु क्या सच में मैं एक 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 एक, एक, एक भाईचारे वाली प्रीति अपने लोगों से रखता हूँ? क्या सच में मिलावट रहित वो प्रेम प्रभु मैं अपने लोगों से कर रही हूँ? क्या सच में परमेश्वर में तेरी भक्ति में बढ़ रही हूँ, तेरी सुनती हूँ भी हूँ मैं प्रभु, मैं तेरे साथ बैठता भी हूँ? ऐसा तो नहीं प्रभु मैं ठोकर का कारण बन रहा हूँ, ऐसा तो नहीं प्रभु मैं एक निराश हताश जीवन को जिए जा रहा हूँ? प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में रख धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस वचन के लिए। मांगते हो परमेश्वर पिता इन वचनों के जरिए तू मुझसे बातचीत कर और प्रभु इस मेरे फल रहित जीवन को, इस प्रभाव रहित जीवन को एक प्रभावशाली जीवन में मुझसे अपनी महिमा ले प्रभु। तू मुझ में बढ़ता जा प्रभु और होने दे प्रभु, जब तू मुझे देखे तो तू प्रसन्न हो प्रभु और मेरा जीवन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए, ताकि परमेश्वर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रभु मैं आदर के साथ प्रवेश पाने वाला बन जाऊं। तो अंत तक मैं धीरज धर सकूं प्रभु, और मेरा रिपोर्ट कार्ड जब तैयार हो प्रभु तो इस रिपोर्ट में प्रभु ओ परमेश्वर पिता मैं तेरी ओर से प्रभु हाँ और आमीन को देखने धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और मांगती हूँ प्रभु कि मेरा ये जीवन कोशिशों का जीवन हो प्रभु, तुझ में बढ़ने का जीवन, और तमाम लोग जो इस वचन को सुनते हैं वो सब प्रभु फलवंत होते जाए प्रभु और तुझ में बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।